अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफ़राज़ फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, यकीनन आप लोगों ने इर्तुल ड्रामा देखा होगा या देख रहे होंगे। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसको पीटीवी पर नशर किया और उसके बाद लाखों क्या करोड़ों लोग इस ड्रामे के फ़ैन हो गए। दोस्तों, जहां इसके बहुत से ज़्यादा मद्दाह हैं वहां पे बहुत से भी हेटर्स हैं, जो हमेशा से इस दुनिया में होता आया है। और बहुत से हेटर्स हैं जो कहते हैं कि इस ड्रामे को नहीं देखना चाहिए या उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपनी बात बताऊंगा। मैं शुरू में ये ड्रामा नहीं देख रहा था और मेरे बहुत से दोस्त मुझे बार बार इस ड्रामे के बारे में रेकमेंड करते थे और कहते थे कि तू देख। खैर, उसके बाद लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में मैंने इस ड्रामे को देखना शुरू किया। दोस्तों, इतना बेहतरीन ड्रामा कि शायद मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पर आज की वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से मैं इस बारे में बात करूंगा कि हमें इर्तुल ड्रामा क्यों देखना चाहिए और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। मैंने पर्सनली इससे बहुत कुछ सीखा है और वही इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इर्तुल ड्रामा देखने की बहुत सी वजूहात हैं। मेरी नज़र में जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि हम जब ये ड्रामा देखते हैं तो हमारा अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होता है। यानी इस ड्रामे में बार बार एक चीज़ दिखाई गई है कि इर्तुल का अल्लाह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा यकीन है। यानी जब उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बीवी भी उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अकेला बैठा होता है पर उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है और वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के अपना जो हदफ है उसको अचीव करने की कोशिश करता है और फिर अल्लाह अपनी मदद भेजता है। और हमने ड्रामे में ये बार बार देखा कि उसको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है और फिर वो जो हासिल करना चाह रहा होता है अल्लाह उसको दे देते हैं। कि ये ड्रामा हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना सिखाता है। दोस्तों, हमने ये सिचुएशन इर्तुल के ड्रामे में बहुत बार देखी। सीज़न 2 में जब उसके हाथ पर कील ठोक दिया जाता है और उसको सब कहते हैं कि तू नहीं लड़ सकता, पर उसका अल्लाह पे यकीन होता है और फिर वो यही दिखाया जाता है कि वो आता है, लड़ता है, अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्लाह उसको कामयाबी अता करते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरी चीज़ मैंने देखी और सीखी जो आजकल हम लोगों में बहुत सी मिसिंग है वो ये है कि अल्लाह ताला से बात करना। इस ड्रामे में बार बार दिखाया गया है कि इर्तुल जब बिल्कुल थक हार जाता है या जब भी उसको कोई बड़ी मुश्किल आती है तो वो अल्लाह के सामने झुकता है, नमाज़ पढ़ता है और फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करता है। उस दुआ के अंदर वो अपनी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानी अल्लाह के साथ रख देता है और फिर कहता है कि अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ और तू जो चाहता है वो कर दे। दोस्तों, यकीनन ये ड्रामा देख के मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा और अगर आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इससे सीखेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि कभी भी आपने हार नहीं माननी। चाहे आपके घर वाले आपके ख़िलाफ़ हों, चाहे पूरा मुआशरा, पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, पर आपने कभी हार नहीं माननी। आपने लड़ते रहना है और एट द एंड अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेंगे। इस ड्रामे में भी बार बार ये दिखाया गया है, सीज़न 1 हो या सीज़न 2 हो, जिसमें जब उसके फैमिली वाले इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, उसका एक बड़ा ख्वाब होता है, इसका एक रियासत का ख्वाब होता है और वो उसके पीछे लगा रहता है और फिर हम जब देखते हैं आखिर में कि वो कामयाब हो जाता है, यानी अपने कबीले को एक बहुत बड़ा कबीला बना देता है। तो इसलिए आपने कभी भी परेशानी से नहीं घबराना। जब भी मुश्किल वक्त आना है उससे लड़ना है और अल्लाह पे यकीन रख के आगे चलना। और ये ड्रामा हमें यही चीज़ बार बार सिखाता है। यकीन जानिए, इस ड्रामे को देखते देखते कभी मेरी भी हंसी निकल आती थी क्योंकि इर्तुल की अभी एक परेशानी हल नहीं होती थी और पीछे 3-4 परेशानियाँ तैयार रहती थी। पर हमें इस ड्रामे में बार बार देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है कि अल्लाह पर ईमान रख के हमने जो भी मुश्किल है उसको लड़ना है और फिर अल्लाह हमें उससे कामयाबी अता करेगा। दोस्तों, एक और चीज़ जो मैंने इससे सीखी वो है शहादत का शौक़, यानी शहादत का जज्बा। और यकीन जानिए, यही शहादत का जज्बा था कि जब हमने पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को गिरा दिया था और इस ड्रामे में हमें यही चीज़ सिखाई जाती है। और यकीन जानिए, आज अगर हम अपने मुसलमानों की नाकामियों की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोगों के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई है। और इस ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि एक मुजाहिद या जो तुर्क लड़ रहा होता है उसके दिल में जज्बा होता है कि यार मैं मर जाऊँ, मैं शहीद हो जाऊँ। तो लिहाजा इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अल्लाह के लिए शहादत देना कितना बड़ा रुतबा है। कैसे लोगों ने अपनी जानें दी तो फिर अल्लाह ने उनको 600 साल की हुक्मरानी अता की।
दोस्तों इस ड्रामे में सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो हुक्मरान हैं उनके लिए भी मैसेज है कि यानी जब आप एक हुक्मरान बन जाते हैं और लोग आपके ज़रिए असर आ जाते हैं तो फिर आपने कैसे चलना है। यानी फिर आपने अल्लाह के जो भी अहकामात हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका बेटा हो या आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों ना हो। जब वो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ जाएगा तो एज ए लीडर आपने फिर उसको सज़ा देनी है। खैर दोस्तों इसके बाद एक और चीज़ जो देखने को और समझने को मिलती है वो है दोस्त। यानी जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपका सबसे बेहतरीन सरमाया है, उनको हमेशा अपने साथ रखें। और एक और चीज़ जो इसे सीखने को मिलती है वो ये है कि जब दोस्तों में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई हो जाए तो उन्होंने इकट्ठे रहना है, और जब आप इकट्ठे रहोगे तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए आप उनमें से निकल जाओगे। और इस ड्रामे में बार बार ये चीज़ दिखाई गई है जिसमें एर्तुगरुल, तुर्गुत और बमसी की दोस्ती दिखाई गई है कि उनमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और वो कभी कभी एक दूसरे को गलत भी समझ जाते हैं, पर हमेशा उनका एक दूसरे पे यकीन रहता है और फिर आखिर में वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो इकट्ठे होकर बहुत सी मुश्किलात का सामना कर जाते हैं। तो इससे एक और चीज़ भी हमें सीखने को यही मिलती है कि दोस्तों पर एतमाद रखें। जो आपका सबसे अच्छा दोस्त, अगर आपका उससे कोई झगड़ा भी हो गया है तो फिर भी वो आपका दोस्त है, आपने उस पर एतमाद रखना है और आप इकट्ठे रहकर इंशाल्लाह बहुत सी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ जो हमें दिखाई गई है, समझाई गई है, वो है अपने बड़ों का एहतराम करना। एर्तुगरुल ड्रामे में ये बड़ी, मैं कहता हूँ, खूबसूरती के साथ दिखाया गया कि अपनी वालिदा का आपने कैसे एहतराम करना है, अपने बाप का कैसे एहतराम करना है। बेशक कभी कभी आपको नज़र आएगा कि आपका वालिदा आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, पर एट दी एंड वो आपके लिए बेहतर होगी। और इस ड्रामे में ये बार बार दिखाया गया है। तो इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि अपने बड़ों का कैसे एहतराम करना है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बड़ा भाई हो या आपका बाप हो, जो आजकल माशरे में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। तो इस ड्रामे से हमें ये भी सीखने को एक चीज़ मिलती है। इस ड्रामे में हमें एक और चीज़ दिखाई गई है, वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने दीन को भी लेकर चलना है। यानी इस ड्रामे में आपने बार बार देखा होगा कि बाज़ मुसलमान लोग ऐसे हैं जिनको विलन दिखाया गया है जो काफरों से भी बदतर हैं, यानी वो काफरों से भी बदतर आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। और उसकी वजह यही दिखाई गई है कि दीन से दूरी, यानी उनको सिर्फ दुनिया बनाने की फ़िक्र पड़ी और आखिरत की नहीं है। तो इसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आखिरत की फ़िक्र करो। अगर आखिरत की फ़िक्र करोगे तो दुनिया आपकी ऑटोमेटिकली ही बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों इसमें और तो बहुत सी मिसालें मिलती हैं और जो हम इस ड्रामे से सीख सकते हैं, पर आखिरी बात जो यहाँ मैं कहकर इख्तिताम करूँगा वो मेरी नज़र में इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन है। वो ये है कि अल्लाह वालों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, अल्लाह वालों की जूतियाँ सीधी करना। जब आप अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर उससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। दोस्तों इसमें एक करैक्टर इब्न अरबी का दिखाया गया है और वो हमेशा जब एर्तुगरुल से मिलते हैं तो हमेशा उसको हदीस, कुरान पाक और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि यकीन जानिए जब एक इंसान, यानी मैं भी देख रहा होता था तो मेरा भी ईमान ताज़ा हो जाता था। तो इस ड्रामे से हमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ मिलती है वो यही है कि जो अल्लाह वाले हैं उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ें। अगर ताल्लुक़ जोड़ोगे तो कामयाब होगे। और यही चीज़ है, आप देख लें एर्तुगरुल शुरू में जब होता है वो बिल्कुल एक आम सा इंसान दिखाया गया, पर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ड्रामे में चलता जाता है और इब्न अरबी का उसके साथ कनेक्शन, एक बॉन्ड बनता जाता है और उसको कितनी चीज़ें बताते जाते हैं, फिर कामयाबियाँ तो ऐसे होती हैं कि जैसे उसको यकीन होता है कि मैं ये फ़तह कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अल्लाह वाले हैं। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम ये जो एर्तुगरुल की सीरीज़ है इसको आगे लेकर चलेंगे और इसके ड्रामे के मुख्तलिफ पहलू पर और ज़्यादा बात करेंगे। इसके जो करैक्टर हैं उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअल में करैक्टर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिन पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।